हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से दशम स्कंद के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्यां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। हे भगवान, आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, सूर्यवंश का वर्णन किया, यदुवंश का वर्णन किया। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और जिस युद्ध में भीष्म पितामह देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह वीर से भी बड़े बड़े वीर उन पर भारी पड़ रहे थे और भयंकर युद्ध कर रहे थे और सब में भय उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर के, अर्जुन दादा हैं परीक्षित जी के, अभिमन्यु पुत्र हैं, कहा आश्रय लेकर के उस भयंकर युद्ध समुद्र को अनायास ही पार कर लिया। और तो क्या, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जल ही चुका था, लेकिन गर्भ में आकर के भगवान ने प्रवेश किया और मेरी रक्षा की, नहीं तो आज मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ, आपने अभी बतलाया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माता का एक पुत्र कैसे हो सकता है? असुरों को मुक्ति देने वाले, भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण किस कारण से पिता को छोड़ करके ब्रज चले गए? और मैंने यह भी सुना कि अपने माँ के भाई मामा कंस को भी उन्होंने मार डाला। वह मामा होने के कारण मारे जाने योग्य नहीं थे, फिर उनका वध भगवान ने क्यों किया? मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है, जो छूट गया हो, उसको भी हे भगवान आप विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रींस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण के कथा के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता, प्रश्नकर्ता, श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं।
जैसे गंगा जी का जल और भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, उसी प्रकार से कृष्ण का चरित्र श्रवण मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। बात उस समय की है जब लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में पृथ्वी गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था, उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, मन खिन्न था, शरीर बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर में रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई, अपनी विरह व्यथा सुनाई। तब गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ देखकर, पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ सहस्र शीरखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत स्मृतवात तिष्ठद्दशांगुलम् आदि पुरुषोक्त मंत्रों से भगवान का स्तवन किया। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनाई पड़ी। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके साथ में थी। देवताओं, तुम लोग सुनो और पालन में विलंब मत करो। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, जो आकाशवाणी में वो ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। मैंने भगवान की वाणी सुनी है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जब तक वह लीला धारण करें, शरीर धारण करें, तब तक तुम लोग अपने अपने अंशों को लेकर यदुकुल में जन्म लेकर लीला में सहयोग करो, यदुवंश में चले जाओ। देवताओं से कहा। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंसैर्यदुषु शूपजन्यताम् सयावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं भगवान शेष भी भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, उनका अंश भी अनंत है और भगवान के कार्य करने के लिए वह बलराम जी के रूप में अवतार लेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, वह भी अवतार ग्रहण करेगी। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह पृथ्वी को समझा बुझा करके ढाढ़स बंधाया। सुखदेव जी कहने लगे कि प्राचीन काल में यदुवंशियों में श्रेष्ठ राजा थे शूरसेन। शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी।
भगवान हरि सर्वत्र वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपने नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। अर्थात देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। वह अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए रथ की बागडोर घोड़े के रास पकड़ ली अपने हाथों में। घोड़ा इतना तीव्र दौड़ रहा था कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था घोड़े के पीछे उसके टाप के प्रवाह से उड़ने वाले जो धूल कण, वह धूल कण मानो संपूर्ण मनुष्य मात्र की आत्मा घोड़े के चरणों की स्तुति कर रही हो। घोड़े के केसर अर्थात उसके कंधे पर जो सिंघस, उसके जो स्कंध केश थे, कंधे के जो बाल थे, वो दोनों तरफ के बाल श्वेत वर्ण के थे। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों तरफ के बाल देवकी के लिए चवर डुला रहे हैं। इतना दिव्य स्वरूप था। इस प्रकार घोड़े की बागडोर लेकर के आगे बढ़ने लगे। स्वयं ही कंस रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे, फिर भी वह देवकी का प्रिय करने के लिए ऐसा कर रहा था। देवकी के पिता देवक थे, उनकी पुत्री पर इसका विशेष स्नेह था। कन्या को विदा करते समय देवक ने वसुदेव जी को दहेज में सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियाँ दासियाँ दहेज में दी थी। विदाई के समय शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियाँ बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़े की रास पकड़ करके रथ हाँक रहा था कंस, उसमें आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तुम रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था, भोजवंश में उत्पन्न हुआ था। आकाशवाणी सुनते उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसको मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। वसुदेव जी ने जब ये देखा तो शांत करते हुए बोले, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। एक तो यह स्त्री है, दूसरे आपकी बहन, और तीसरा विवाह का शुभ अवसर है। अभी इसने मंगल चिन्ह अपने शरीर से नहीं उतारे हैं, तो क्या इस अवस्था में वध करना उचित है? वीरवर जो जन्म लेते हैं उसके शरीर के साथ ही उसका मृत्यु निश्चित हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब मृत्यु निश्चित है तो आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी। जब शरीर का अंत हो जाएगा तो विवश होकर पाप कर्म क्यों करना उस मृत्यु को रोकने के लिए? इसलिए द्रोह मत कीजिए। तस्मान्न कस्यचित द्रोहम, बहुत सुंदर श्लोक है। आचरेत स तथा विधः आत्मनश्रेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा
उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना पड़ेगा। कंस यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, या तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इस बेचारी का वध करना उचित नहीं। इस प्रकार साम नीति से समझाया। वसुदेव जी ने देखा कि कंस विकट हठ कर रहा है, तो किसी तरह टाल देना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि किसी भी तरह मृत्यु टालने का प्रयास करे। कदाचित यह न कर पाए, तब फिर भगवान की लीला ही समझनी चाहिए। तब ऐसा सोच करके किसी तरह देवकी के प्राण बचे, इसलिए कहा यदि मेरे लड़के होंगे तब तक कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा। संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, विधाता का विधान है। इसलिए ऐसा सोचकर कहा कि अभी आप देवकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको देवकी से भय नहीं है, अपितु देवकी के होने वाले पुत्र से भय है। किससे भय है? पुत्र से। किससे? देवकी के होने वाले पुत्र से भय है। तो देवकी इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? इसके जो पुत्र होंगे वह क्रम से मैं आपको सौंप दूंगा, आप अपनी भड़ास निकाल लेना, लेकिन देवकी को तो छोड़ दो। कंस जानता था कि वसुदेव जी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते। प्रसन्न होकर वसुदेव जी की प्रशंसा करता हुआ अपना घर चला गया। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, किंतु उससे बड़ा कष्ट उन्हें यह हो रहा था मेरा वचन झूठ न हो जाए। परीक्षित किम दुस्सहम नु साधूनाम विदूषाम किमपेक्षितम किम कार्यं कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़े कष्ट सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी के बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, ये सब कुछ त्याग सकते हैं। पुत्र की तो क्या है। जब कंस ने देखा वसुदेव जी अपने सत्य में पूर्ण और निष्ठावान हैं, तो उसने कहा वसुदेव जी आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं। ये छोटा सा हमें क्या मारेगा, 8वें गर्भ का संतान न मुझे मारेगा। वसुदेव जी उस बालक को लौटा ले आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है, पता नहीं इसकी बुद्धि कब बदल जाए। परीक्षित इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव और वृष्णिवंशी यादव, देवकी यदुवंश की स्त्रियां, ये सब के सब देवता हैं। जानते हो ये क्यों आए हैं? दैत्यों के कारण पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए योजना बना रहे हैं। अब कंस तो जानता था कि मैं तो बहुत बड़ा दुष्ट राक्षस हूँ, कहीं मुझे ये लोग ना मार डालें। तो ऐसा कहकर कहीं देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले तो नहीं हैं, ऐसा सोचकर देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया। और उन दोनों के जो पुत्र होते गए उन्हें शिला पर पटक पटक करके मार डाला। उसे शंका होती थी कहीं विष्णु किसी रूप में आकर मेरा संहार न कर दें। प्राय पृथ्वी पर देखी जाती है कि अपने प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा आदि अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु अत्यंत हितैषी मित्रों की भी हत्या कर देते हैं। आए दिन पेपर में छपते रहते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी नामक असुर था, विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया।
और यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर दिया। बिल्कुल औरंगजेब की तरह स्थिति हो गई थी। शूरसेन देश का वह सम्राट बन गया। परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे जरासंध की उसे सहायता प्राप्त थी, तीसरा उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, भौमासुर। ऐसे राज्य के सम्राट सब सहायक थे। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, शाल, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कंस बड़ा भयंकर पराक्रमी था। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि यदुवंशी कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने योग माया को आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ और वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में निवास करो। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इसमें मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहाँ निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम जन्म ले लेना। रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम जन्म ले लेना। विंध्याचल महारानी, तुम लोगों को मुँह मांगा वरदान देने में समर्थ होगी। जो तुम्हारे यहाँ अभिलाषा करके तुम्हारा दर्शन करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। पृथ्वी के लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया योग माया को, विंध्याचल माता को। कृष्ण की बहन है दुर्गा, ये विंध्य क्षेत्र ही है। ये दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें लोग पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी के लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन के लिए राम कहेंगे। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम बलराम या बलभद्र होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।